नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे, मध्य प्रदेश इलेक्शन के मोड पर आ चुका है। कभी भी चुनाव आयोग इस बात की घोषणा कर सकता है कि आचार संहिता लागू, इसलिए सरकार में चपरासी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक हर काम को तेज़ी से निपटा रहे हैं। लेकिन जब एक एक दिन में हज़ारों करोड़ की घोषणाएं हो रही है, एक एक दिन में 13,000 परियोजना और 12,000 से अधिक 50,000 से अधिक करोड़ के पैसे के कामकाज हो रहे हैं, ऐसे में भोपाल की भी एक गुहार है मध्य प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, कि आखिर मेरा मास्टर प्लान कब। इतनी सारी हजारों घोषणाओं की भीड़ में भोपाल भी खड़ा हुआ है कि अगर आप मेरा मास्टर प्लान बना देंगे तो मेरा विकास भी ठीक से होगा और सुनियोजित तरीके से यहाँ के लोग रह पाएंगे। मास्टर प्लान के साथ साथ कम से कम जो भोपाल की बड़ी झील है वो बच जाएगी, जो छोटे छोटे तालाब हैं वो बच जाएंगे, इसके साथ यहाँ का सीवेज सिस्टम ठीक हो जाएगा और जो प्राकृतिक रूप से खूबसूरत शहर है ये और भी बेहतरीन भले ना हो, लेकिन जितनी सुंदरता है ये बरकरार रह सकती, क्योंकि जो यहाँ के बिल्डर हैं, जो माफिया हैं, उनकी नज़र भोपाल की बड़ी झील पर है, यहाँ की झीलों के किनारों पर है, पहाड़ियों पर है और यहाँ के खूबसूरत पर्यावरण पर है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि शिवराज जी, एक मास्टर प्लान मेरा भी घोषित कर दो, भोपाल की गुहार है। इस पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो विशेष मेहमान। एक है टेक्नोक्रेट विकास बोंद्रिया जी, जो सिविल कंस्ट्रक्शन के जानकार हैं और मास्टर डिग्री इन पास एमटेक है सिविल में, और वॉइस ऑफ भोपाल के सर्वे सर्वा भी हैं। दूसरे हमारे साथी है कमल राठी जी, जो सामाजिक सरोकार को लेकर बहुत चिंतित होते हैं, खासतौर से भोपाल के मास्टर प्लान को, यहाँ की बड़ी झील को। उसकी वजह यह कि भोपाल की बड़ी झील वेटलैंड के मामले में चिन्हित है, चुनी हुई है और दुनिया में इसका नाम है, इसलिए भी ये भोपाल की झील और मास्टर प्लान को लेकर चिंतित होते हैं। इसलिए राठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े रमेश सिंह जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, जो रहते तो गांव में है, कस्बे में, लेकिन उनकी चिंता देश दुनिया के बारे में बराबर रहती है। भोपाल के बारे में उनसे पूछेंगे कि आखिर राजधानी के मास्टर प्लान में हीला हवाला हो रहा है, देरी हो रही है, उसके लिए मध्य प्रदेश के देहात के लोग क्या सोचते हैं जो राजधानी भोपाल से सटे हुए इलाके में रहते हैं। तो रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? चर्चा की शुरुआत राठी जी आपके साथ की। ये जो सारा मामला है, कहीं ना कहीं किसानों की आड़ में बिल्डर इस मास्टर प्लान को टालना चाहते हैं, कुछ अधिकारी भी इस मास्टर प्लान को टालना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अधिकारियों की बड़ी झील के किनारे बड़े बड़ी माने ज़मीन जायदाद है, उनके फार्म हाउस है, और फार्म हाउस में वो चाहते हैं कि उनका जो भी कंस्ट्रक्शन है वो बरकरार रहे, क्योंकि मास्टर प्लान में बड़ी झील को बचाने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा बड़ी कवायद की गई थी। और इसमें सबसे खास बात यह कि मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की भी दिलचस्पी झील को बचाने में है और मास्टर प्लान को लाने में है। तो राठी जी, आपको क्या लगता है कि अगर ये मास्टर प्लान आ जाता है इस चुनाव की पूर्व बेला में, तो भोपाल के लिए भी ये बड़ी सौगात होगी? क्योंकि लोग कहते हैं कि सौगातों का शुक्रवार, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लगभग 13,000 परियोजनाओं का एक तरह से शिलान्यास किया है, 50,000 करोड़ से ऊपर उसमें खर्च हो रहे हैं। तो भोपाल के लिए भी मास्टर प्लान की अगर सौगात मिल जाए शनिवार को, तो मुझे लगता है कि भोपाल के इतिहास में एक अच्छा कदम होगा। आपकी राय? बिल्कुल ऐसा है कि भोपाल मास्टर प्लान 2005 में ख़त्म हुआ। उसके बाद 2007 से लेकर 2023 तक बीच में एक प्लान बना, फिर हट गया, वो आ नहीं पाया क्योंकि उसमें भी तालाब संरक्षण की बात नहीं हो पा रही थी। इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको संरक्षित करने के लिए उसे निरस्त करते हुए पुनः बनाने की बात की। कांग्रेस की शासन आया बीच में, उनने फिर मास्टर प्लान लाया, उसमें भी तालाब संरक्षण नहीं हो रहा था और फिर से माननीय शिवराज जी को मौका मिला, उनने वापस मुख्यमंत्री बने और उनने मास्टर प्लान सुधारने की बात करी और उस पर पूरा प्रयास किया। फिर कोरोना काल आया और अब आचार संहिता आने वाली है। तो इसमें मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तालाब संरक्षण करना चाहते हैं, माननीय मुख्य सचिव जी चाहते हैं कि तालाब संरक्षित हो। सिर्फ तालाब ही नहीं, भोपाल में खूबसूरती है कि 19 जल स्रोत है हमारे पास, उसमें से एक ही जल स्रोत है जो पीने के पानी के लिए काम आता है। शहर के 9 लाख लोग की आबादी उसका पानी पीने के लिए उपयोग करती है। तो ऐसा विश्व धरोहर, भारत की अमृत धरोहर, तो इसको जैसे हमारे माननीय मोदी जी ने इसको अमृत धरोहर का दर्जा भी दिया है, तो इसको जब हम मानते हैं, इस अमृत धरोहर को बचाने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी प्रयास किए। मास्टर प्लान को काफ़ी हद तक सुधारा गया और उसकी अंतिम प्रक्रिया सारी पूरी हो गई। अखबारों की खबर के हिसाब से
ये मंत्री जी के पास फाइल पिछले 1 हफ्ते से पड़ी है दस्तखत के लिए। तो आप देखिए जिस तेजी से उद्घाटन हो रहे हैं, जिस तेजी से भूमि पूजन हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, तो माननीय मंत्री जी को एक दस्तखत करके उस फाइल को आगे बढ़ाने में क्या कष्ट है वो समझ के परे है। क्षेत्रीय कुछ नेताओं को तकलीफ है, खासकर किसानों के नाम से। मुझे लगता है किसान उतना विरोध नहीं कर रहे हैं जितने किसानों के नाम से नेता जो बने हैं तो वो लोग कर रहे हैं। जैसे एक धरना 3 दिन का भी चल रहा था, कुछ मीडिया ने लिखा भी कि कैचमेंट पे धरना है। मैं उस धरने पे पहुंचा तो पता चला वो धरना तो मध्य प्रदेश के किसानों को लेके, टोटल कोई जो किसानों की समस्या उसको लेके विषय था। ये विषय उसका पार्ट ही नहीं था, लेकिन अखबारों में ये लिखा गया कि ये विषय उसका, इसलिए वो धरना हो रहा है। इतना फर्क है देखिए आप। मतलब मीडिया जिनको बिल्डर विज्ञापन देते हैं, तो मीडिया भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस पूरे गहराई में जाके खबर को नहीं ले रही है। क्योंकि मैं पहुंचा था तो वहाँ जब धरना चल रहा था तो वहाँ जितने थे वो भोपाल का एक भी नहीं था, एक ही शख्स थे भोपाल के, और वो अलग ढंग की बातें थी। तो अब आप जब देखेंगे तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। राजनीतिक रूप से चुनाव सिर पे हैं। अब इस आचार संहिता में अगर अभी नहीं आता है, फिर लोकसभा की आचार संहिता लग जाएगी, तो फिर मास्टर प्लान फिर लग जाएगा। और फिर अगर आगे पीछे जब अगली सरकार जो आएगी वो उसका क्रेडिट लेगी, चाहे भाजपा की आए चाहे कांग्रेस की आए। तो मुझे लगता है कि सरकार को पूरा जो संरक्षण करने पे जो उसका रिवार्ड, क्योंकि प्रकृति की चीज़ है, उसको संरक्षित करेंगे तो उसका जो रिवार्ड है वो उस करने वाले को जरूर मिलेगा। रिवार्ड मिले ना मिले, सरकार की जिम्मेदारी कि वो इस काम को करे। लेकिन जिम्मेदारी भी है सर, और रिवार्ड भी मिलता है। लेकिन किसानों की आड़ में जो बिल्डर है या जो भूमाफिया है, वो इस मास्टर प्लान को जो बहुत अच्छा बना है, जिसमें बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं, बड़े अच्छे प्रस्ताव हैं, इसमें भोपाल की बड़ी झील को बचाने का भी है। भोपाल की बड़ी झील के साथ जो कैचमेंट एरिया, वहाँ किसानों के नाम पर कि किसानों को ऐतराज है, खेती किसानी करने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, खेती के साथ साथ उनका खुद का मकान बनाना हो, फार्म हाउस बनाना हो, उन्हें कोई डेयरी बनाना हो, गोडाउन बनाना हो, सारी अनुमति है। सिर्फ कॉलोनी काटने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल। तो अगर झील के किनारे कैचमेंट एरिया में कॉलोनी काटने की अनुमति नहीं है तो ये झील को बचाने के लिए सबसे बड़ा उपाय है। और भोपाल की बड़ी झील मामूली झील नहीं है, ये वेटलैंड है। इसमें इसके जो किनारे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें एक कुदरत ने उसको नई चीज़ बख्शी है कि पानी को वो सोख लेते हैं। जो किनारे की मिट्टी है, जो वहाँ एक तरह की मुरम है, जब बारिश में पानी गिरता है तो किनारे में पानी वो सोख लेती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है, समाहित हो जाता है। और जब गर्मी आती है, पानी की तंगी होती है, तो इसकी बालू से इसकी जो मिट्टी है वो पानी छोड़ती है और झील में पानी का लेवल काफ़ी हद तक बना होता है। इसलिए ये भोपाल की बड़ी झील का जो किनारा है, वेटलैंड, बहुत कीमती है, बेशकीमती है और कुदरत की नियामत है भोपाल के लिए। विकास जी, दरअसल ये सारा मामला बिल्डरों का उपजा हुआ लगता है, जो इस मास्टर प्लान को नहीं आने देना चाहते। क्योंकि झील के किनारे अगर कॉलोनी कटेगी तो उनकी जो दिन दूनी रात चौगुनी की कमाई है, मिट्टी जिससे सोना हो जाएगी। मिट्टी तो सोना वो कर लेंगे बिल्डर, लेकिन झील को खा जाएंगे। तो हमें लगता है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की कोशिश है, जो चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह की कोशिश है, उसको बिल्डर मिलकर पलीता लगा रहे हैं। और उसमें कुछ मीडिया हाउसेस भी जुड़ गए। तो हम उस पर सीधी बात नहीं कर रहे क्योंकि किसी बात के प्रमाण तो नहीं है। लेकिन जैसा राठी जी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश के किसान अपनी समस्याओं को लेकर आए थे धरना देने, उससे जोड़ दिया गया कि भोपाल की बड़ी झील के किनारे के जो किसान हैं वो धरना दे रहे हैं कि उनके कैचमेंट एरिया की जो ज़मीन है वो मास्टर प्लान में जा रही है और इसका वो विरोध कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि बहुत सारे छल प्रपंच भोपाल के साथ हो रहे हैं, भोपाल की खूबसूरती को बर्बाद करने के लिए हो रहे हैं, और मास्टर प्लान उसको बचाने में एक बड़ा रास्ता निकल सकता है, उपाय हो सकता है। आपकी राय? देखिए, वैसे भी डेवलपमेंट प्लान, मास्टर प्लान जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं, प्रथमतः एकेडमिक इवोल्यूशन की ज़्यादा चीज़ है। एकेडमिक इवोल्यूशन मेरा मतलब कि तकनीकी पृष्ठभूमि ज़्यादा देखी जाती है उस क्षेत्र को नियोजित करने में। इसके बाद में किसकी ज़मीन है, क्या है, ये तो गौण बात होती है। इसलिए मुझे लगता है कि जब भी मास्टर प्लान पे फाइनल अथॉरिटी का निर्णय आएगा कि भविष्य के लिए कैसा नियोजन हो, तो वो तालाब संरक्षण को लेके ही होना चाहिए। और ये लाजमी भी है और करने वाले को करना भी पड़ेगा, क्योंकि यही उसका दायित्व भी है और इसी के दायित्व निर्वाह के बाद में उसकी जय जय हो सकती है। तो मुझे लगता है शिवराज जी ने जो एक अधिकारियों ने इनिशियली प्रपोज किया था, कांग्रेस सरकार में भी वो जो प्रपोज हुआ था उसको पब्लिक सुनवाई के बाद में संशोधित किया गया, सरकार द्वारा नवीनता के साथ में प्रस्तुत किया गया। उसका कारण ये है
क्योंकि शासन स्तर पे जब सोच विचार होता है तो वो एक वृहद दृष्टि से होता है, फिर उसमें आम जन भी हो सकते हैं और जो आपने कहा कि एक स्टेक होल्डर बिल्डर भी होते हैं वो भी हो सकते हैं, तो लेकिन आम जन के हित के लिए ही तैयार किया जाता है। देखिए भोपाल वास्तव में केवल भोपाल के लिए केवल नियोजित नहीं होगा या भोपाल वासियों के लिए, भोपाल चूंकि राजधानी है, भोपाल में एक इंटरनेशनल मापदंड की रामसर वेटलैंड साइट है भोज तालाब के रूप में और अन्य छोटे छोटे तालाबों के रूप में, तो उनको भी आपको आकलित करना ही पड़ेगा। अब देखिए कब आएगा ये तो सरकार को ही अपनी कार्रवाई के बाद में अंतिमतः फैसला करना है। इसमें तो लेकिन बीरबल की खिचड़ी भी मात खा गई कि कब आएगा। नहीं देखिए इस मामले में मेरा थोड़ा सा मत भिन्नता है जी। 2005 में जब पुराना मास्टर प्लान का टाइम पीरियड खत्म हुआ उसके बाद में लगभग 10 से ज्यादा बार मास्टर प्लान में, ठीक है वृद्धता के साथ में एक जई पूरा तय नहीं किया गया होगा, लेकिन जो भी नवीनता उसमें लाई गई वो उस डेवलपमेंट प्लान के ही संशोधन थे, तो वो समय समय पे होते रहे। जैसे मेट्रो रेल चल रही है, हमारे बिल्डर महाशय खुद ही भोपाल का डेवलपमेंट कर रहे हैं और नहीं, वो एक अलग है, सरकार वो की विषय अलग हो एजेंसियां सकता हैं, है। नगर निगम या टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, उनकी हाँ में मिलाती, क्योंकि इसमें भी बड़े खेल होते हैं। मास्टर प्लान मतलब छोटी चीज नहीं है, इसमें लाखों करोड़ों का मामला नहीं है, इसमें अरबों का मामला है। राघवेंद्र भाई और लेकिन जो जी डेवलपमेंट प्लान के मुख्य बिंदु होते हैं जैसे सड़कों का नेटवर्क, वो कोई एल्डर बिल्डर नहीं पलट सकता, ना पलटा गया। अब सड़कों के मुख्य नेटवर्क की सड़कें कहीं नहीं पलटी सड़कों जा के सकी, नेटवर्क की और अगर हम ना- बात करेंगे तो भोपाल की जनता पत्थर लेकर दौड़ेगी पीछे। नहीं देखिए क्योंकि क्वालिटी ऑफ क्योंकि सड़कों का नेटवर्क इतना बर्बाद है। अभी तो यहाँ ये मेट्रो शहर बना नहीं है, लेकिन ट्रैफिक जाम की जो स्थिति है वो मेट्रो से ज्यादा होने लगी है। तो बिल्डर की जो बात है, जो मैंने आपसे कहा, ये हो सकता है कि लोगों को बहुत तीखी मिर्च की तरह लग जाए, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ की बदहाली के लिए मास्टर प्लान का नहीं होना और बिल्डरों का अपने हिसाब से जहाँ उनकी जमीन है वहाँ वो डेवलप करते हैं, और सरकारी एजेंसियां जो बिल्डर होते हैं उनके पीछे पिछलग्गू की तरह सिर्फ साइन करती है और अपना कमीशन लेती है। कमीशन शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिना कमीशन बिल्डरों के काम होते नहीं, क्योंकि ऐसी सैकड़ों कॉलोनियां हैं जो बिना परमिशन के बनी, अवैध थी, और बाद में एक ये नासूर हमारे तो ये बहुत हमारे सारी साथ चीजें- हमेशा रहा है। बहुत सारी चीजें अवैध कॉलोनियां काम बहुत करने बड़ा वाला नासूर आदमी रही हैं। परेशान है, और जो बदमाशी से, बेईमानी से, नियम तोड़ के काम कर रहे हैं, उसी के लिए तो मास्टर प्लान है कि आप के लिए एक फ्रेम है, इस फ्रेम के भीतर ही आपको डेवलप करना है। तो मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ रमेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। रमेश सिंह जी, राजधानी भोपाल में आपने लिखाई पढ़ाई भी की है, आपने उच्च शिक्षा यहीं से हुई है, तो भोपाल को लेकर जो यहाँ की खूबसूरती आज से 20 साल 25 साल पहले थी, शहर बढ़ रहा है, खूबसूरती खत्म हो रही है, कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, सड़कों का जाल तो बिछड़ा है, लेकिन सड़कों का जाल ऐसा बिछड़ा है कि वहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति है, फ्लाईओवर की बहुत कमी है, अंडरब्रिज यहाँ नहीं है, और जाम की हालत ये कि कई बार घुटन होती है और शहर ऐसा लगता है कि दम घोंटकर यहाँ का ट्रैफिक जान ले लोगों की जान लेगा। आपकी राय, किस ढंग का भोपाल, किस ढंग की राजधानी आप चाहते हैं एक मध्य प्रदेश के बाशिंदे के नाते? राघवेंद्र जी, आज से 20 साल पहले मैं भोपाल में था, तब से अब तक मैं भोपाल में इतना मतलब इतनी बुरी हालत हो गई है कि मैं आपको बताऊं, कोविड के 5 महीने पहले मैं 5 महीने भोपाल में रहा था, और लाख कोशिश के बावजूद मेरी हिम्मत नहीं हुई थी पुराने भोपाल में जाने की। एक दिन गया था तो मुझे एक रोड को क्रॉस करने में, इस तरह से उस तरह जाने में 1 घंटा लगा था। इसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो भोपाल के ट्रैफिक की ये हालत है। अब भोपाल में ट्रैफिक को फ्लाईओवर और दूसरे तरीके से की तरह से इसका निर्माण हो जाना चाहिए था, जिस तरह से देश 21वीं सदी में और पूरा देश, अब हम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास की धारा को देख रहे हैं, उस धारा के अनुसार मध्य प्रदेश की राजधानी का विकास बिल्कुल नहीं हुआ। अब आप ये देखिए कि 2005 के बाद से 17 साल से लटका हुआ है मास्टर प्लान। अब आप ये बताइए कि 2005 से 17 साल में जनसंख्या तो बढ़ रही, वो तो इंतजार नहीं कर रही ना। जनसंख्या का जो दबाव बढ़ रहा है भोपाल में, उसके हिसाब से भोपाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासतौर से रोडों का, और जो मतलब एक वो उसी अनुपात में होना चाहिए था, लेकिन उस अनुपात में नहीं हो रहा। अभी अगले 10 साल की संभावित जनसंख्या वृद्धि 16 लाख बताई है, तो ये जनसंख्या वृद्धि को इंतजार करने वाली नहीं है। सरकार को इस मास्टर प्लान को अविलंब मंजूरी देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस
प्लान को मंजूरी नहीं देंगे तो भोपाल का जो विकास है वो बेतरतीब होगा। जैसे विकलांग व्यक्ति का होता है ना कि एक अंग बड़ा है, एक अंग सर बड़ा हो गया, हाथ छोटे हो गए, तो इस तरह का विकास, और वो भी मध्य प्रदेश की राजधानी में हो, तो ये जो सत्ता के लोग हैं इन्हें मतलब शर्म आनी चाहिए। आप ये बताइए कि 17 सालों से मंजूर नहीं होने के पीछे सरकार के ऊपर किस किस्म का दबाव होगा। निश्चित रूप से इसमें आर्थिक खेल बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार तभी दबाव में आती है कि जब अर्थ का खेल होता है। अब रही बात ये बड़ी झील की, तो बड़ी झील विश्व की प्रसिद्ध झील है, और जो इसमें आपने सही कहा, ये दोनों वक्ताओं ने सही कहा कि इसमें किसानों का उतना वो मैटर नहीं है, किसानों की जो जरूरत है उसकी अनुमति है, लेकिन ये जो बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर्स का दबाव, पूरे किसान भी अगर दबाव बना है तो सरकार उस दबाव को महसूस नहीं करती जितना एक बिल्डर अपना दबाव महसूस करा देता सरकार को। बिल्कुल, और राघवन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिल्डर्स होते हैं वो पैसे का खेल नहीं करते। ये जो बड़े राजनीतिक होते हैं, मुझे मालूम है कि इनकी जो राजनीतिक भैया उसका इन्वेस्ट जो है बिल्डर्स की जो इंडस्ट्री है इसी में होता है, इसलिए राजनीतिक और प्रशासक सबका इन्वेस्टमेंट होता है। अगर बिल्डर्स ने आंख भी हिला दी तो पूरा प्रशासन और पूरी राजनीति हिल जाती है। बिल्कुल तो रमेश जी, आपने बहुत सारी बातें विस्तार से की। इसमें ये भी खास बात है कि बिल्डर जो है, जो भू माफिया है, उसमें अधिकारियों का भी इन्वेस्टमेंट है और पॉलिटिकल जो लीडर्स पैसा कमाते हैं उसका भी इन्वेस्टमेंट है। इसलिए बिल्डर तो सामने होते हैं, पीछे अधिकारी और लीडरों का भी एक तरह से हित होता है। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर हम फिर कभी विस्तार से बात करेंगे। अभी आज हमने इस विषय को लिया इसलिए है राठी जी, क्योंकि कल हो सकता है कि आचार संहिता लग जाए या परसों लग जाए, तो ये बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो चलते चलते बहुत सारे अच्छे कामों में एक अच्छा काम ये भी हो जाए कि भोपाल संवर जाए, यहाँ की झीलें खत्म होने से बच जाए, क्योंकि बिल्डर लॉबी तो इसके किनारे एक पूरा कॉलोनी बनाना चाहेगी, क्योंकि जितनी झील के किनारे कॉलोनी बनेगी, मकान बनेंगे, फ्लैट्स बनेंगे, जैसे कहते हैं ना लेक व्यू साइड, कीमत बढ़ जाएगी। तो पैसा तो वो कमा सकते हैं लेकिन झीलें खत्म हो जाएंगी, भोपाल की खूबसूरती पर ग्रहण लग जाएगा। आपकी राय बहुत संक्षेप में कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जो मंशा है, अगर वो फलीभूत होती है तो हमें लगता है कि मास्टर प्लान कल में परसों में आ सकता है और ये भोपाल के लिए एक तरह से बड़ी सौगात होगी। बहुत संक्षेप में आपकी राय। बिल्कुल, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहे तो मुख्यमंत्री होते हैं सब, और जिसमें मुख्य सचिव भी साथ हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है, और वो चाहें तो 2 मिनट में आएगा। और मास्टर प्लान की तो माननीय मुख्यमंत्री नहीं, माननीय प्रधानमंत्री भी पूरे हिंदुस्तान को मास्टर प्लान के हिसाब से ही डेवलप करना चाहते हैं, उसके पैसे उस हिसाब से भारत सरकार से मिलेंगे। तो मुझे लगता है जो किसानों को अभी लग रहा है या कुछ किसानों को जो लगता है कि अहित हो रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं कंपनसेट होंगे। आजकल बहुत सारी योजनाएं हैं, पेड़ लगाइए उसकी योजना है, तो इतनी सारी भारत सरकार की और प्रदेश सरकारों की योजना है कि किसान भी कहीं घाटे में नहीं रहेगा, जमीन भी बची रहेगी और उसकी आर्थिक इनकम भी बनी रहेगी। इसके अलावा अगर मास्टर प्लान नहीं आता है तो कहीं ना कहीं ये समझिएगा कि जो बिल्डर लॉबी है वो उसमें सफल हुई है, और कहीं ना कहीं सरकार, किसानों के तो कई मोर्चे और कई हम विरोध देखते हैं, लेकिन सरकार बहुत दबाव में आती कभी दिखती नहीं है मुझे, लेकिन बिल्डरों की लॉबी में ज़रूर दबाव में आती दिख रही है। और उम्मीद करते हैं हम कि कल तक माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश देंगे और मास्टर प्लान भोपाल का लागू हो जाएगा। विकास जी, कई बार ये कहा जाता है कि देर से मिला हुआ न्याय भी न्याय नहीं होता। देर से मिला हुआ मास्टर प्लान भी मास्टर प्लान नहीं होगा, क्योंकि अपनी गति से दुनिया चलती है। अगर मास्टर प्लान नहीं आएगा तो ऐसा नहीं कि विकास के काम रुक जाएंगे, कॉलोनियाँ बनेंगी, सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर की भी प्लानिंग होगी, लेकिन वो फिर बेतरतीब होगी। उसका कितना उपयोग होगा कितना नहीं होगा वो सबको पता है। कि भोपाल की जो कोलार रोड है, अगर कोलार इलाके के विकसित होते समय प्लान किया जाता है तो आज जो 6 लेन बन रही है उसमें इतनी तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ती, इतना हंगामा नहीं होता, इतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। भोपाल के सराउंडिंग चारों तरफ विकास का, जिसे कहना अनियोजित विकास हो रहा है। एक तरफ विकास बहुत ज़्यादा हो गया, दूसरी तरफ हम अगर रायसेन तरफ की बात करें, बैरसी की बात करें, तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ बीडीए कॉलोनी लेके नहीं आ रहा है, विदिशा रोड पर कॉलोनी कम आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का, जैसा शुरुआत में कहा था कि अपंग विकास है, ये लंगड़ा लूला विकास है कि एक हाथ बहुत बड़ा हो गया, एक पैर बहुत बड़ा हो गया और बाकी पैर छोटे हो गए। तो देर से किया आया डेवलपमेंट, देर से आया मास्टर प्लान कोई बहुत राहत नहीं देगा, शहर की तस्वीर भी बिगाड़ेगा और शहर की तकदीर को भी खराब करेगा। आपकी बहुत संक्षेप में समय
के ऊपर हर उपाय हो जाए, हर योजना बन जाए, वो बेहतर होता है। बिना योजना के काम करना तो काम के एफिशिएंसी को और परफॉर्मेंस को वैसे ही 50% कर देता होगा। तो ये बात आपकी सही है, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि भोपाल के मास्टर प्लान में अनेक संशोधन किए गए। मतलब सरकार ने प्रयास किया कि उस नई जरूरतों के हिसाब से जो मास्टर प्लान की आवश्यकता है उन्हें छंद छंद प्राप्त किया जाए, योजन किया और फिर उसको एग्जीक्यूशन किया। भोपाल का विकास वृद्धता से सभी दिशाओं में समुचित हुआ कि नहीं हुआ, ये जरूर प्रश्न हो सकता है इसमें। जहाँ मेरा जो मानना है वो भोपाल की बाशिंदे भी जिम्मेदार होते हैं, सरकार भी जिम्मेदार होती है। बाकी देखिए, मास्टर प्लान जल्दी आना चाहिए, ये तो हम सब चाहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे पहलू जुड़े रहते हैं। हमें किधर क्या योजना मिल रही है और हम कहाँ काम करें, मैं आप भी उसमें शरीक हैं काम करने में, उन्हें भी पता लगता है, नहीं तो हम सब एम्बिग्यूटी में रहते हैं। इस मामले में आपका कहना बहुत अच्छा है कि जल्दी से शीघ्रता से आना चाहिए और सरकार को उसका धन्यवाद भी लोगों से प्राप्त होगा, ये भी तय है। दूसरी बात है कि मैं सिर्फ एक चीज़ में जोड़ूंगा कि स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अगर हम स्मार्ट सिटी को छोड़ भी दें तो जब नई राजधानी रायपुर बनी राज्य के बंटवारे के बाद, तो रायपुर जो पुराना था उसके बाद नया रायपुर बना। नया रायपुर एक प्लान के तहत बना, बहुत ही नियोजित तरीके से बना, तो उसका विकास बहुत तेज हो रहा है और वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्री भी आ रही है, लोग वहाँ कामकाज को लेकर आ रहे हैं। अगर आप विकास ठीक करेंगे तो फिर बड़े जो प्लेयर हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए भी आएंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। हमारे भी नए इंडस्ट्रियल एरिया बने भोपाल में, अचारपुरा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, आवासीय की बात कर रहा हूँ, नया रायपुर जब बना तो आवासीय क्षेत्र भी बने। राघवेंद्र भाई देखिए, विकास तो भोपाल में भी बेहद हुआ है और जो अगले 16 लाख की जनसंख्या वृद्धि की बात आ रही है वो उस आधार पे ही है। एक हाथ पैर ज्यादा बड़ा विकसित हो गया, दूसरा हाथ पैर कम विकसित हुआ है, तो वैसा हुआ है। रमेश जी, आपकी राय की शरीर अगर ठीक से बढ़ता है तो उसे लोग कहते हैं कि ये सुविकसित विकास हुआ है, व्यक्ति सुडौल है, इसके ठीक नाक अच्छे हैं और सिर से पैर तक ये जिसे कहते हैं ना सुदर्शन है, देखने योग्य है। तो भोपाल प्राकृतिक रूप से तो बहुत देखने योग्य है। यहाँ झीलें हैं, यहाँ पहाड़ है, यहाँ खूबसूरती पहाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, वन है, लेकिन विकास की जहाँ तक बात है उस डेवलपमेंट में मास्टर प्लान में देरी होना इसके विकास को अनियोजित करता है और पूरे शहर को एक तरह से बदरंग बनाता है। आपकी बहुत छोटी सी राय। भोपाल में खूबसूरती के बहुत सारे स्थान है, जैसे झील भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ है, लेकिन भोपाल का नियंत्रित और नियोजित विकास नहीं होने की वजह से जनसंख्या का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ओल्ड सिटी की हालत तो यह है कि अगर आप कभी ओल्ड सिटी जाएं तो आप कहेंगे कि ये डेड सिटी हो गई है। तो उस प्रेशर को हटाने के लिए उपनगर 3 प्रस्तावित है, इन्हें और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि ये जो प्रेशर है जनसंख्या का वो घटे और भोपाल को एक राजधानी के रूप में विकसित करना है। तो भोपाल के प्रेशर को जो अभी वर्तमान में जो भोपाल है, पुराने से छोड़िए, नए भोपाल तक में बहुत ज्यादा प्रेशर है। रमेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पुराने शहर को कई लोग चाइना टाउन भी कहते हैं। वहाँ अगर आप 4 व्हीलर लेकर जाएंगे तो घुस नहीं सकते। अब वहाँ दोपहिया वाहन चलाना मुश्किल है, आदमी पैदल जाता है और वो भी ऐसा लगता है जैसे किसी मेले में जा रहा है और टकरा के निकलता है आपस में। जी, कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ ना, अब ये पब्लिक के ऊपर भी होता है। देखिए, ओल्ड सिटीज में लंदन हो या अन्य भी हो, मध्य भारत में भी चालू किया गया है कि कंजेशन फीस वसूल की जाएगी। अब भाई आपको पुराना शहर जाना हो, 4 व्हीलर लेके जाना, वो कंजेशन फीस, लेकिन क्या हमारा मानस है क्या अभी ऐसा? जी, समय जी, ये लगता है मुझे कि जो मास्टर प्लान है वो इस हिसाब से नियोजित हुआ है कि हम पूरे विश्व में वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास रामसर साइट है, तो ऐसे शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त होता है। बिल्कुल, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तो हिंदुस्तान का पहला वेटलैंड सिटी हम बन सकते हैं। रमेश जी जैसे लोगों की चिंता ये भी है कि वेटलैंड बड़ी झील तो बचे, लेकिन पुराने शहर जाने योग्य हो जाए, वहाँ 2 व्हीलर ना जाए, कम से कम पैदल तो लोग चले जाएं। उनको सड़क क्रॉस करने में 1 घंटा खर्च हुआ, तो ये चाइना टाउन हो गया है। लोग पुराना शहर छोड़ के चले गए, वहाँ सिर्फ व्यावसायिक केंद्र है, रहने वाले लोग वहाँ से पलायन कर गए। ये बहुत दुखद और संकट का संकेत देता है। तो मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करेंगे सरकार से कि सरकार मास्टर प्लान को लेकर आए, क्योंकि ये भोपाल की प्रार्थना है, भोपाल शहर की प्रार्थना है कि आप इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं, एक घोषणा मेरे लिए भी कर दीजिए,
भोपाल की ये दरकार है सरकार से। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों को साधुवाद के साथ आज सिर्फ इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि कल या परसों में इसकी घोषणा भी हो जाए। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।